प्रभु श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने के लिए उद्यत हैं। लंकनी अवरोध बनना चाहिए, परंतु प्रभु के द्वारा छोटे से एक विचार सुझाव, क्योंकि जो छोटा दंड होता है उसे दंड नहीं कहते, सुधरने का मौका कहते हैं, जिससे लंकनी प्रसन्न होती है और निशाचरों के भविष्य के बारे में जान जाती है। हनुमान जी महाराज से कहती है कि आप लंका में प्रवेश करिए। प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करते हुए सभी कार्यों को संपन्न करिए। हनुमान जी महाराज लंका का गेट नहीं खुलवाते, सोचते हैं कि लंकनी जाने तो जाने और कोई जानने न पाए, क्योंकि जो दूत का काम होता है बड़ा विशेष होता है। अगर सब लोग जान जाए तो कार में बड़ा अवरोध होता है। तो हनुमान जी महाराज सीधा लंका के बाउंड्री को जंप कर गए, कूद करके उन्होंने अंदर प्रवेश किया। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि किधर जाएं तो सीता जी मिलेंगी। इसके लिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि अगर हम राजमार्ग की तरफ चले तभी सीता जी मिलेंगे। तो उन्होंने जो रास्ते में फूल बिखरे हुए पड़े थे उसी का सहारा लिया। हनुमान जी महाराज समझ गए कि अगर फूल बिखरा हुआ है तो अवश्य ही रावण या उसके परिवार का कोई होगा, इधर उसी का आदर सत्कार हुआ होगा। उसके साथ साथ हनुमान जी चल दिए। हनुमान जी महाराज लंका नगरी को देख रहे हैं। लंका नगरी बड़ी ही दिव्य है। वहां पर जितने भी भवन बने हुए हैं, जितने भी महल बने हुए हैं, सभी मोती मणियों, दिव्य मणियों से, मोतियों से, जवाहरात से सजाए गए हैं। और जो इमारतें हैं श्वेत कलर की हैं। वहां पर बहुमंजिला इमारतें थी। ऐसा प्रसंग मिलता है कि 8 मंजिला ऊंची तक इमारतें लंका में सुशोभित हो रही। इसमें इंद्रजीत का मकान खुद ही साथ में था। हनुमान जी महाराज एक एक भवन की तरफ जब घूमते हैं, देखते हैं, वहाँ तरह तरह की संगीत की, वाद्य की, कुछ उच्च स्वर की संगीत की, निम्न स्वर की संगीत की, वाद्य की और आवाजें आती हैं। वहाँ पर अप्सराओं जैसी सुंदरियां, युवतियां नृत्य कर रही हैं, जिनके नुपुरों की आवाज आ रही है, करधनी की आवाज आ रही है। हनुमान जी महाराज इधर उधर भ्रमण करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा भी बिल्कुल शीतल, अपनी पूर्ण शीतलता और उज्ज्वलता भी घेरे हुए हैं। अपनी समस्त पत्नियों तारिकाओं के साथ चंद्रमा मानो लंका पर अति प्रसन्न होकर के विशिष्ट प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, जिससे सब कुछ बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, चौराहे की तरफ गए तो उन्हें बड़ी भीड़ दिखी। फिर उन्होंने एक तरफ होकर जब आगे बढ़े हैं तो हनुमान जी महाराज रावण के गुप्तचरों को देखा। लंका के जो गुप्तचर थे, कोई सन्यासी के रूप में था, कोई अपना सिर मुड़ाए हुए था, किसी के हाथ में मात्र क्रूसा था जो शस्त्र था, किसी के हाथ में हवन कुंड था, किसी के हाथ में मुद्गर था तो किसी के हाथ में दंड थे। इस प्रकार से वहां के दूत थे। अनेक भवनों में श्री हनुमान जी महाराज तपस्या करते हुए भी राक्षसों को देखा है, अर्थात वहां पर तापस पूजन था। और हनुमान जी महाराज ने तो कुछ को देखा जो रावण की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार हनुमान जी महाराज पूरे लंका का विचरण करते हुए, और बड़ी चीज है, इसके लिए व्यक्ति को अपने उद्देश्य से भटकना भी पड़ जाता है, लेकिन मूल उद्देश्य के लिए अपने विचारों को बिल्कुल दृढ़ रखते हुए कार्य करें। ब्रह्मचारी उन्हें स्त्रियों की तरफ वो देखते भी नहीं, लेकिन उनकी मजबूरी है अपने कर्मों को लेकर के कि वहां पर जितनी भी ज्योतियां हैं उनके मुख को देखें, तभी तो सीता जी को जानेंगे, पहचानेंगे। अब हनुमान जी महाराज रावण के लंका के सभी नृत्यशालाओं में भ्रमण करते हैं, वहां अनेक नृत्य करते हुए सुंदरियों को देखते हैं। अब इस तरह से भ्रमण करते हुए लंका के मध्य में आते हैं। लंका के मध्य में जो रावण का भवन बना हुआ था, उसके चारों तरफ एक जल की खाई थी, जिसमें श्वेत कमल थे, जल पक्षी विहार कर रहे थे। 3 दांतों वाली हाथियां जिसके चारों तरफ उस पर सवार सैनिक रक्षा कर रहे थे। वहां पर हजारों हजार सैनिक और जो सबसे सुदृढ़ बलिष्ठ सैनिक थे, वे सैनिक
नगर के रावण के महल की रक्षा कर रहे थे। रावण का जो महल यहाँ पर बताया गया जा रहा है वो रावण के समस्त खानदान का। हनुमान जी महाराज उसके एक एक जैसे कुंभकर्ण उसके भाई के महल में गए, मेघनाथ के महल में गए, उसके सभी पुत्रों के महल में होते हुए आगे क्या देखते हैं, एक महल जो बिल्कुल विमान के रूप में स्थित है, वह महल रावण का महल है जो पुष्पक विमान ही है। वह पुष्पक विमान जिसे ब्रह्मा जी के लिए बनाया गया था और उसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था, और वह विमान रूपी महल ब्रह्मा जी से तपस्या करके कुबेर ने प्राप्त किया था और कुबेर से बलपूर्वक रावण ने प्राप्त किया था। जो रावण को रहने का विशेष महल था वह पुष्पक विमान ही था। उसकी सीढ़ियां और उस पर जो बने हुए भवन थे सब मूंगे माणिक इत्यादि से सजाए गए थे। उसमें सब कुछ आर्टिफिशियल था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था उसमें जो पक्षी बने थे, हाथी बने थे, जो चित्रकारी हुई थी बिल्कुल सजीव सा दर्शन देती थी। उसके अंदर सरोवर भी था। हनुमान जी महाराज एक बार देख के बाहर निकले, लेकिन उससे इतना मोहित हो गए कि दोबारा उसकी जो पाठशाला थी, जो सैन्य घर थे, जहाँ पर अस्त्र शस्त्र भंडार था, हनुमान जी महाराज सबका निरीक्षण किए और इस प्रकार से चारों तरफ देखते हुए सुंदर युवतियों को देख रहे हैं। अब रात अधिक हो चुकी है, मद्यपान करके सोई हुई है, कोई वाद्य यंत्र को सीने से लगा करके सोई हुई है, तो कोई किसी और को पकड़ करके सोई हुई है। जैसे लग रहा है कि सभी रावण के आलिंगन में उन्मत्त हो। इस अवस्था में सुंदरियां वहां पर सोई हुई। हनुमान जी महाराज अब उस पुष्पक विमान के अंदर जब घुसते हैं, एक दिव्य हवेली बनी हुई है। वह दिव्य हवेली के अंदर जब उन्होंने प्रवेश किया तो उसके अंदर बहुत जिसमें अनेक दीपक टिमटिमा रहे हैं। उसमें एक बहुत सुंदर बड़ी वेदी बनी हुई है और उस वेदी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर पलंग है जो मोती माड़ियों से सुशोभित है। उस पर बहुत उत्तम कोटि का उसके ऊपर आसन बिछा हुआ है, गद्दा बिछा हुआ है जिस पर रावण से उसके बगल में नीचे उसके हजारों रानियां सैन कर रही। हनुमान जी महाराज रावण के थोड़ा सा समीप गए, फिर सोचे कहीं जग न जाए, थोड़ा दूर जा करके हनुमान जी महाराज खंभे की आड़ से देखने लगे। मेघ श्याम बढ़ के मेघ के सदृश था। रावण की जो दोनों भुजाएं बहुत ही बलिष्ठ थी। उस समय सोई हुई अवस्था में रावण का एक सिर और दो ही भुजाएं हनुमान जी महाराज को दिखी हैं। उस भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांत का चिन्ह दिखा। जिस समय इंद्र से युद्ध हुई है, ऐरावत ने चोट मारा था, ऐरावत हाथी के दांत का चिन्ह देखा है और इंद्र के वज्र का चिन्ह देखा है। उस पर विष्णु जी के चक्र के द्वारा उसके हाथ को जो छत्र किया गया था उसका भी चिन्ह उन्होंने देखा है। लेकिन रावण बड़ा सुंदर और आभूषणों से अलंकृत सोया हुआ था। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं इनके बीच तो कोई ऐसी स्त्री दिख नहीं रही है जो माता सीता जी हो। फिर उन्होंने बगल में देखा कि एक और पलंग पड़ी हुई है, जिस स्त्री सुंदर रावण की है वैसे ही पलंग पर लेटी हुई एक सुंदरी है, एक ज्योति है जो बिल्कुल गोरे बैठी है और आभूषणों से सुसज्जित है। हनुमान जी महाराज उसको देख करके बड़ा प्रसन्न हुए और जब बड़ा प्रसन्न हुए तो अपने जाति के स्वभाव के अनुसार हनुमान जी महाराज उछलने लगे, कूदने लगे, अपनी पूंछ को इधर उधर घुमाने लगे और चूमने लगे। यह मेरी बाणी नहीं है, आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा कही गई बात है। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को चूमने लगे, बड़ा प्रसन्न हुए कि लग रहा सीता जी यही है। थोड़ी जब समीप गए तो मुख से मदिरा की दुर्गंध आई। हनुमान जी महाराज फिर विचार करने लगे कि सीता जी हो ही नहीं सकती, जो दूसरे किसी के आलिंगन या दूसरे के प्रभाव में रह सकती हैं, इतना सुखपूर्वक तो सीता रह ही नहीं सकती। राम को छोड़ करके सीता इस तरह से नहीं रहती। फिर हनुमान जी महाराज अधीर हो जाते हैं और उसके अन्य भागों में लंका के ढूंढने लगते हैं। अब हनुमान जी महाराज के अंदर दो विचार होता है। एक विचार आता है कहीं ऐसा तो नहीं रावण ने सीता जी को मार दिया,
सीता जी स्वर्ग लोक तो नहीं चली गई। फिर उन्होंने या श्री राम के विरह में सीता जी स्वतः देह का परित्याग तो नहीं कर दिया। फिर हनुमान जी विचार करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सीता जी देह का परित्याग नहीं कर सकते, उन्हें मारना भी इतना आसान नहीं है। फिर हनुमान जी के मन में एक साहस आता है और हनुमान जी सीता जी की खोज के प्रति उद्यत होते हैं, लेकिन अपने मन में विचार करते हैं क्या मुझसे कोई पाप तो नहीं हुआ। सोई हुई अवस्था में देखा है, काम क्रीड़ा करते हुए देखा है, अपने पतियों के साथ आलिंगन करते हुए देखा है, उनके मुखमंडल को देखा है, कहीं मुझसे ये पाप तो नहीं हो गया। तो देखिए एक यहाँ पर बड़े अच्छा विचार हनुमान जी स्पष्ट कर रहे हैं जो गीता में ऋषि कृष्ण जी कहे हैं। हनुमान जी फिर विचार करते हैं कि हमने सब कुछ देखा परंतु मेरे दिल में किसी के प्रति आसक्ति नहीं आई, उनके प्रति कोई लोभ, उनके प्रति कोई इच्छा नहीं आई, इसलिए मैंने कोई दोष नहीं किया है, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि जो कहते पूर्वज भी हमारे कहते चले आए हैं कि जो दिखाई पड़ रहा है उसमें दोष नहीं है, यानी नजारों में दोष नहीं है, दोष तो नजरों का। हमारी नजर कैसे है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हनुमान जी महाराज इस नजर विचार करते हैं कि हम मैं कोई दोस्त तो नहीं किया हूँ। फिर घूमते फिरते तब तक सीता जी नहीं मिलती हैं, भोर हो जाता है। जब भोर हो जाता है तो हनुमान जी महाराज को दूर से एक भवन दिखाई पड़ता है। भवन एक देख सुहावा, हर मंदिर और उस भवन की विशिष्टता देख करके हनुमान जी महाराज समझ गए यह किसी सज्जन का ही घर है, किसी राम भक्त का घर है, क्योंकि उस पर राम जी का आयुध क्या है, धनुष और बाण। धनुष बाण बना हुआ था, निशान उसका बना हुआ था और छोटी छोटी तुलसी जी के पौधे लगाए गए थे। हनुमान जी महाराज समझ गए ये किसी सज्जन का घर है। तो वो आगे सोचने लग रहे हैं कि यह तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ पर सज्जन कैसे निवास कर सकता है, ऐसा वो सोच रहे हैं। उसी समय विभीषण की नींद खुल जाती है और जब विभीषण की नींद खुलती है तो राम राम कहता है विभीषण। अब वहां पर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं हनुमान जी महाराज कि लंका में भी राम राम कहने वाला है, अर्थात यहाँ पर भी हमारे राम जी के अनुयायी हैं, तब तो लंका पर विजय होना अवश्य ही है। अब हनुमान जी आगे क्या सोच रहे हैं, यही सन है ठीक रे हम पहचानी, साधु अगर आपको जीवन में कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाए, कोई सज्जन मिल जाए तो अवश्य यह संभावी है कि आपके कार्य में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। तो ऐसे व्यक्ति से आगे रह करके जबरदस्ती संबंध बनाना चाहिए, जो सज्जन है उससे मिलना चाहिए। हनुमान जी ने सोचा इससे परिचय हम अवश्य ही करेंगे और इसके लिए उन्होंने अपना वेश ब्राह्मण का वेश बनाया है और ब्राह्मण का वेश बना करके ये भी राम राम कहते हुए पुकार करते हैं कि कोई है। तो इनकी आवाज को सुन करके विभीषण बाहर आता है और कहता क्या है कि तुम हरे दासन मह गोये मोरे हृदय प्रीति होए कि तुम राम दिन अनुरागी आयो मोहे करण बरभागी। देखिए जब किसी सज्जन व्यक्ति से मिलते हैं, संत से मिलते हैं जिसके दिल में कपट नहीं होता है, तो उससे मिलते ही हमारे दिल